नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स बिट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और रेस करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है विद डायग्राम, जो कि ये कह रहा है कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean if the sides of the walls are 15 meter 11 meter and 6 meter find the area painted in color। तो इस क्वेश्चन में हमें ये करने को बोल रहा है कि जो आप अपने डायग्राम में सामने वाला पार्ट देख रहे हो, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो डायग्राम, उसमें जो सामने वाला पार्ट है ब्लू शेडेड, उसके एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें इस क्वेश्चन में करने को बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैंने उस डायग्राम को देखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू शेडेड पार्ट है वो एक ट्रायंगल के शेप में है, जिसकी पहली साइड 16 मीटर है, 16 है 15 मीटर है, 15 मीटर है, जिसकी दूसरी साइड 11 मीटर है, जिसकी तीसरी साइड 6 मीटर है, और हमें इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल के हाइट की वैल्यू पता नहीं है, ना क्वेश्चन में दिया गया है, तो नहीं। अगर हमें इस ट्रायंगल में हाइट गिवन होती तो हम इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन हम इस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस ट्रायंगल में हाइट की वैल्यू ही नहीं गिवन है, ना 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 क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसी सिचुएशन जिसमें ट्रायंगल के हाइट ना पता हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें ट्रायंगल की हाइट ना पता हो लेकिन हमें उस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम ऐसे सिचुएशन में हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि बड़ा सा रूट लगाओ, बड़े से रूट के अंदर s लिखो, पहला ब्रैकेट लगाओ, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखो s माइनस a, दूसरा ब्रैकेट लगाओ, दूसरे ब्रैकेट में लिखो s माइनस b, तीसरा ब्रैकेट लगाओ, तीसरे ब्रैकेट में लिखो s माइनस c। ये है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में भी वही चीज मिल रही है। क्या मिल रही है कि हाइट नहीं गिवन है लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान चीज है हेरोन्स फॉर्मूला, बहुत आसान चैप्टर है क्लास 9 का। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हेरोन्स फॉर्मूला का यूज कब करना है, इस फॉर्मूला का यूज कब करना है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस सिचुएशन को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में जो ए बी सी है, इन तीनों को हम इन तीनों साइड्स की वैल्यू मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 15 मीटर को माना ए की वैल्यू, मान लीजिए मैंने 11 मीटर को माना बी की वैल्यू, और साथ ही साथ मान लीजिए मैंने 6 मीटर को माना सी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन 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 मुझे चौथे चीज की वैल्यू नहीं पता है। चौथा चीज क्या है? चौथा चीज है एस, स्मॉल एस। स्मॉल एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर का हाफ निकाल के। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर का हाफ करके। ये मैंने अभी बोला ना। अब मुझे पेरीमीटर किसका निकालना है? जिस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी इन तीनों वैल्यू का मैं सम कर दूंगा। ठीक है, तो क्या मैं इसके आगे ये लिख सकता हूं कि 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे देगा और उसका हाफ एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं समिंग अप करूंगा इन तीनों का, तो मुझे मिलेगा 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 6 32, 32 इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, और 32 का हाफ एस की वैल्यू हो गई। 32 का हाफ यानी 16, 16 ही इस एस की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इन चारों की वैल्यू को इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। किस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा? 16 पहला ब्रैकेट, 16 माइनस 15 दूसरा ब्रैकेट, 16 माइनस 11 तीसरा ब्रैकेट, 16 माइनस कितना 6। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये देखूंगा कि इस एक्सप्रेशन में मैं 16 को और साथ ही साथ 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में
और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? देखिए, बड़ा सा रूट लगाया, 16 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से मैंने 16 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब 1 और 5 को एज इट इज उतार दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब 10 को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा? 2 इंटू 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे इस सिचुएशन में नंबर्स को रूट के बाहर लाना है, कैसे इस सिचुएशन में, इस एक्सप्रेशन में नंबर्स को रूट के बाहर लाना है। ये मैंने आपको बताया था इस वीडियो के जस्ट पिछली वीडियो में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जिस नंबर का जितना पेयर बन रहा हो उतनी बार हम उस नंबर को रूट के बाहर ला देते हैं। जैसे ही मैंने इस चीज को रिकॉल किया, वैसे ही मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है और यहाँ पे 2 का एक बार फिर से पेयर बन रहा है और साथ साथ 5 का पेयर बन रहा है। 1 का कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 नेग्लिजिबल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? तो मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा जिस नंबर का जितना पेयर बन रहा हो उतनी बार हम रूट के बाहर ला देते हैं। तो 2 का पेयर 2 बार बन रहा है, तो 2 बार हम 2 को रूट के बाहर ला देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब 5 का एक बार पेयर बन रहा है, 5 का एक बार पेयर बन रहा है, तो मैं 5 को एक बार लिखूंगा रूट के बाहर। अब बचा कौन सा नंबर? 2, बचा कौन सा नंबर? 2, ठीक है। तो मैं रूट के अंदर इस तरीके से 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 2 जा 4, 5 जा 20। अब 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर इसी क्वेश्चन का आंसर है, इसी ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो, मैंने ये कहा कि जिस नंबर का जितना पेयर बन रहा है उस नंबर को उतनी बार रूट के बाहर लिख दो। मैंने देखा इस चीज को रिकॉल करने के बाद कि यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर उसके बाद 2 का फिर से पेयर बन रहा है और फिर उसके बाद 5 का एक पेयर बन रहा है। तो मैंने ये देखा कि इस एक्सप्रेशन में 2 का 2 पेयर बन रहा है और 5 का एक पेयर बन रहा है, तो मैंने 2 को 2 बार बाहर लिखा रूट के, फिर ठीक है, और 5 का एक पेयर बन रहा था तो मैंने एक बार 5 को रूट के बाहर लिख दिया, ठीक है। तो एक नंबर बच रहा है जो कि है 2, तो हमने उसके लिए रूट, अब उसको तो रूट के बाहर ला नहीं सकते क्योंकि उसका पेयर बन ही नहीं रहा ना, तो इसलिए हम उसको एज इट इज रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो इस तरीके से हमें 20 रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। समझ में आया कि नहीं कैसे मैंने किया? तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट क्लियर बनाने के लिए थैंक यू सो मच।